हमारा कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया। अब हम उसके आगे का स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना। अब ये फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं आइए देखते हैं। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस। जितने भी काइंड के प्लांट हैं, जितने भी किसी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले जितने भी तरह के प्लांट हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उस जगह का फ्लोरा, है ना। तो फ्लोरा वर्ड इज एसोसिएटेड विथ प्लांट्स विच इज फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन। इसके बाद हम देखें फौना। ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड फौना ऑफ दैट प्लेस। किसी भी स्पेसिफिक रीजन में नेचुरल सराउंडिंग में पाए जाने वाले जितने भी तरह के एनिमल हैं स्पेसिफिक जगह में, उनको हम बोलते हैं फौना ऑफ दैट, उस जगह का फौना। तो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे सपोज रेगिस्तान में पाए जाने वाले जितने भी तरह के प्लांट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा ऑफ डेजर्ट, है ना। या एनिमल जितने भी तरह के होंगे उनको हम बोलेंगे फौना ऑफ डेजर्ट। तो इस तरह से फ्लोरा वर्ड जो है वो प्लांट से एसोसिएटेड है और फौना वर्ड जो है वो एनिमल से, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स से एसोसिएटेड है। अब गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडी एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल आर कंस्टेंटली इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गवर्नमेंट, नेशनल, नॉन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, जितनी भी बॉडीज हम चार देख रहे हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम कर रही हैं। तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हम क्या बोलते हैं, IUCN। इसका ब्रीफ में है जो हम इसको डिनोमिनेट करते हैं IUCN से। तो इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको अब हम कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU। इसी का IUCN का नया नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन हो गया है। इस बॉडी को, जो ये बॉडी है, ये किस लिए बनी है, स्टडी एंड एसेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, उसके लॉस को हम कम कर सकें। तो IUCN जो है वो एक रेड लिस्ट, जो स्पीशीज खत्म होने के कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, उनके लिए काम करती है। उनको रेड लिस्ट या थ्रेटन स्पीशीज, जो स्पीशीज की नियर फ्यूचर में वो जातियाँ, वो एनिमल के जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जिनका डर है, उनके लिए काम करें। उनको 9 कैटेगरी में उनको बांटा गया है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली endangered, vulnerable, near threatened, least concern, data deficient, non evaluated। तो इन 9 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है, और इन कैटेगरीज को जिसमें रिकॉर्ड किया गया उसको हम बोलते हैं रेड डाटा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा। तो आइए पहला देखते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। The species of plant animal that are not found now but once live on the earth are called extinct species। वो प्लांट और एनिमल जो पहले पाए जाते थे लेकिन अभी नहीं पाए जाते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त प्रजातियां। जैसे हमको पता है डायनासोर बहुत पहले पाए जाते थे, लेकिन किसी भी, उनके अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग मत हैं कि वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं, इनको हमने एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में रखा है। दूसरा हमारा होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब व्हेन अ स्पीशीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इज नॉन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, इट इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मतलब वो स्पीशीज जो उनके नेचुरल हैबिटेट, सपोज जंगल में, फॉरेस्ट में, जहाँ भी पाए जाते तो वहाँ नहीं पाए जाते, बल्कि उनको हमने जू में या कहीं स्पेशल जगह उनको सेव करके रखा है,
तो ऐसे स्पीशीज जो जंगलों से या उनके नेचुरल हैबिटेट से ख़त्म हो चुके हैं, जो जू या म्यूज़ियम वगैरह में है ना उनके तो उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज दैट आर एट एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर लिस्टेड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। वो स्पीशीज जो क्रिटिकली बहुत हाई रिस्क पर है कि वो उनका ध्यान नहीं दिया गया तो वो अर्थ से फिनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। इसमें देखिए हुडेड वल्चर, मलाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, ये जो एनिमल्स, इस टाइप के एनिमल्स और कुछ प्लांट जैसे हैं उनको हमने इस कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट आर, ये वाले जो हमारे थे वेरी हाई रिस्क पर थे और ये भी हमारे हाई रिस्क पर है कि अगर हमने इनको नहीं ध्यान दिया, इनका हंटिंग होता रहा है ना, जैसे ये एलिफेंट है, फॉरेस्ट आउटलेट है, ये एक उल्लू की एक प्रजाति है, अगर इनको हमने नहीं बचाया, इनके हंटिंग पे, इलीगल हंटिंग पे नहीं रोक लगाई या इनके नेचुरल हैबिटेट को बहुत डिस्टर्ब किया तो आने वाले टाइम में ये अर्थ से ख़त्म हो सकते हैं। वुल्नरेबल स्पीशीज, जैसे यहाँ पर हिप्पोपोटामस देखिए, राइनोसेरस देखिए है ना, तो इनके नंबर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना। और इसकी वजह से स्पीशीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये पहले ही हमारे इसमें बहुत कम नंबर में है और अगर इनको हमने नहीं सेव किया, इनके नेचुरल हैबिटेट को हमने डिस्टर्ब किया या कोई इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, इलीगल हंटिंग हुआ, है ना, कुछ भी रीज़न हुआ, मतलब किसी भी वजह से अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो नियर फ्यूचर में ये हमारे अर्थ से एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको 2 वीडियो भेजे, इनको आप ध्यान से पढ़ के समझिएगा।